हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज की इस वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 66 यानी कार्यपत्रक संख्या 66 के बारे में। आज की इस वर्कशीट में हम हमारा विषय जारी रखेंगे जो है रस सिद्धांत, यानी रस सिद्धांत को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। इस वर्कशीट में हम बात करेंगे श्रृंगार रस और करुण रस की, इनके प्रकार कितने होते हैं और इनकी पहचान क्या होती है, ये हम समझेंगे इस वर्कशीट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 66 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 66 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम व्याकरण में रस सिद्धांत को समझने की कोशिश करें। आज की दिनांक रहेगी 11 दिसंबर 2020। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने 9 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है, किंतु अब रसों की संख्या 11 मानी जाती है। और हर जो रस होता है, प्रत्येक जो रस होता है उसका एक स्थायी भाव भी होता है, जिनकी सूची यहाँ दी गई है। जैसे श्रृंगार रस है तो उसका स्थायी भाव रति होता है, श्रृंगार रस मतलब प्रेम। दूसरा करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक होता है, यानी करुण रस होता है जब दुख उत्पन्न होता है, दुख की अनुभूति होती है। तीसरा होता है रौद्र रस, इसका स्थायी भाव होता है क्रोध, यानी हमारे मन में क्रोध पैदा होता है। चौथा जो रस है वो है वीर रस और इसका स्थायी भाव है उत्साह, यानी हमारे मन में उत्साह पैदा होता है वीर रस को पढ़कर। हास्य रस है, इसका स्थायी भाव हास्य होता है। शांत रस का स्थायी भाव शांत होता है। भयानक रस का स्थायी भाव है वो भय होता है। अद्भुत रस है, इसका स्थायी भाव होता है विस्मय, हैरानी। विभत्स रस है, उसका स्थायी भाव जो होता है वो होता है घृणा या जुगुप्सा, यानी हमारे मन में घृणा पैदा होती है। तो ये वो 9 रस है जिनको आचार्य भरत मुनि ने बताया है। उसके बाद 2 और रस हैं, वो शामिल हुए हैं। एक वात्सल्य यानी ममता, स्नेह, प्रेम, और दूसरा है भक्ति जिसका स्थायी भाव होता है वैराग्य या फिर अनुराग। तो हमारे हिंदी में 11 रस माने जाते हैं और इन 11 रसों के 11 ही स्थायी भाव होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि श्रृंगार रस और करुण रस क्या होते हैं, क्या पहचान होती है। श्रृंगार रस जहां नायक और नायिका, यानी कि श्रृंगार रस में क्या होता है, जहां नायक और नायिका की अथवा महिला और पुरुष के प्रेम पूर्वक श्रेष्ठताओं या क्रियाकलापों का वर्णन होता है तो वहां श्रृंगार रस होता है, यानी यहां पर आपसी प्रेम को दर्शाया जाता है। जब आपसी प्रेम का, आपसी लगाव का प्रदर्शन किया जाता है तो उसे हम श्रृंगार रस कहेंगे। यानी हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि ये रोमांटिक सॉन्ग है, तो वो जो रोमांटिक सॉन्ग हम बोलते हैं कि रोमांटिक गीत है किसी भी फिल्म का, किसी भी मूवी का, तो वो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, रति यानी प्रेम होता है। यह 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, यानी कि 2 प्रकार का हो सकता है, संयोग और वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार होता है जब जो आपस में वार्तालाप होती है, बातचीत होती है नायक और नायिका के बीच में, या नायक और नायिका जब एक दूसरे को देखते हैं तो उस वक्त श्रृंगार रस होगा। जो भाव पैदा होगा, जो प्रेम पैदा होगा, जो लगाव पैदा होगा, वो श्रृंगार रस होगा। और वियोग होता है जब नायक और नायिका आपस में एक दूसरे से बिछड़ जाएं, एक दूसरे से दूर हों, हालांकि मिलना संभव हो, मिलने की संभावना हो, तब वियोग श्रृंगार होता है। यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी गई है, जैसे राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सवे सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। यहाँ पर राम और सीता के विवाह का वर्णन किया गया है कि जानकी यानी सीता जब श्री राम को अपने कंगन की परछाई में देखती है तो उनके रूप पर मुग्ध हो जाती है। हालांकि वो अपने आप को ये भूल जाते हैं कि वो कहाँ पर है और एकटक अपने कंगन के नग में उनकी परछाई को निहारती रहती है। तो यहाँ पर किस प्रकार का रस है, ये श्रृंगार रस है और श्रृंगार का संयोग श्रृंगार है। अगर ये वियोग हो, यानी कि जब एक दूसरे से दूरी हो जाए, तो वहाँ पर कौन सा श्रृंगार होगा, वियोग होगा। जब एक दूसरे से बिछड़ जाए किसी भी कारण से, लेकिन बिछड़ना ये स्थायी नहीं होता, मिलने की संभावना होती है, तब वियोग श्रृंगार होता है। दूसरा करुण रस। करुण रस है कि इसमें किसी प्रकार के दुख की अनुभूति होती है, यानी कि किसी से बिछड़ने के कारण दुख की अनुभूति होती है, तो उसे हम करुण रस कहेंगे। यानी कोई ऐसा काव्य या ऐसा कोई रचना हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं जिससे दुख से संबंधित अनुभूति है, तो वहाँ पर करुण रस उत्पन्न होगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है।
दुख होता है। जैसे शोक विकल सब रोही रानी, रूप सीलू बलु तेजू बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही चूमी तलवार ही बारा। यहाँ पर की सभी रानियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा शोक में है, शोक संतप्त हैं, वो रो रही हैं और राजा की रूप का, उनके बल का, उनके गुणों का बखान कर रही है और अनेक तरीके से विलाप कर रही हैं और विलाप करते करते वो धरती पर मूर्छित होकर के गिर रही हैं। तो यहाँ पर शोक है, शोक दिया गया ना, दुख प्रदर्शित किया गया है, दुख की अनुभूति हो रही है। तो यहाँ पर करुण रस है। तो आज हमने दो रस समझे, श्रृंगार रस और करुण रस। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से 3 प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया कि श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, उनके नाम लिखने। तो श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, उनके नाम है संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया कि करुण रस कब उत्पन्न होता है और इसका स्थायी भाव कौन सा है। तो करुण रस किसी प्रकार के दुख से संबंधित अनुभूति की रचना को पढ़ने से करुण रस है वो उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है, यानी कि जहाँ पर दुख की अनुभूति होती है वहाँ पर करुण रस होता है और इसका स्थायी भाव शोक होता है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि यहाँ पर कुछ रस और उनके स्थायी भावों की सूची दी गई है, हमें सुमेलित करना है। तो श्रृंगार है उसका स्थायी भाव रति रहेगा, करुण रस है उसका स्थायी भाव शोक रहेगा, रौद्र रस है उसका स्थायी भाव क्रोध रहेगा, वीर रस है उसका स्थायी भाव रहेगा उत्साह। ऐसे ही आगे और दिए गए हास्य रस जो दिया गया, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य या हंसी होता है। शांत रस है इसका स्थायी भाव निर्वेद या फिर शांत होता है। और आगे 2 रस दिए गए कि भयानक जो रस है उसका स्थायी भाव भय होता है, यानी भय पैदा होता है। और अद्भुत जो रस है उसका स्थायी भाव विस्मय यानी हैरानी होता है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। आपको अगर ये वर्कशीट अच्छी लगी, ठीक से समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।